वर्षों बीत गए। युद्धों के बाद धरती का चेहरा पहचानना कठिन हो गया था। कभी हरे भरे मैदान अब जले हुए रेगिस्तान बन चुके थे। समुद्रों का जल खारा नहीं बल्कि विषैला हो चुका था। हवा में इतना धुआं और विकिरण था कि सांस लेना भी मृत्यु को आमंत्रण देने जैसा था। बचे हुए मनुष्य अब गुफाओं में छिपकर जी रहे थे। उनकी आंखों में आशा नहीं बस डर था। कभी जिसने पर्वत फाड़कर रास्ते बनाए, वह अब एक बूंद स्वच्छ जल के लिए तड़प रहा था। धीरे धीरे मनुष्य की देह बदलने लगी। उनका शरीर कमजोर और चेहरा भयानक हो गया। बाल झड़ गए, त्वचा झुलस गई, आंखों की रोशनी मध्यम पड़ गई। अब उनमें न दया बची थी न विवेक। वह पशु से भी बदतर हो चुका था। भूख के कारण लोग एक दूसरे का मांस खाने लगे। माँ अपनी संतान को छोड़ देती, भाई अपने भाई को मार देता, और कोई किसी पर विश्वास नहीं करता था। मानवता जो कभी पृथ्वी की पहचान थी, अब इतिहास बन चुकी थी। एक रात जब आसमान काले बादलों से ढंक गया, पृथ्वी माता की गूंजती हुई आवाज सुनाई दी। हे मनुष्य, तूने मुझे नष्ट कर दिया। तूने मेरे वन काट डाले, मेरे नदियों को विष बनाया और मेरे गर्भ में बम दफनाए। अब मैं तुझसे बदला नहीं, मुक्ति चाहती हूँ। ये शब्द बिजली की तरह गूंज उठे। धरती हिलने लगी, समुद्र ऊंचा उठने लगा, पहाड़ फटने लगे मानो वह अपने घाव उगल रही हो। अचानक आकाश से अग्निवर्षा होने लगी। सूर्य का रंग लाल हो गया, चांद रक्तवर्णी दिखने लगा। ये वह समय था जिसका उल्लेख पुराणों में अंतकाल के रूप में किया गया था। सागर की लहरें इतनी ऊंची उठी कि पूरा एक महाद्वीप निगल लिया। पहाड़ पिघलकर लावा बन गए। धरती के नीचे से अग्नि निकलने लगी। बिजलियां लगातार गिर रही थीं। हवा में इतनी शक्ति थी कि मनुष्य हवा में उड़कर कहीं भी टकरा जाता। लोग मंदिरों में भागे, पर वहां न मूर्तियां थी न भगवान, क्योंकि सब कुछ राख बन चुका था। देवलोक में एक सभा बुलाई गई। देवताओं के मुख पर चिंता थी। इंद्र बोले, पृथ्वी अब अपने अंतिम क्षणों में है। मनुष्य ने अपने पापों का भार इतना बढ़ा लिया है कि उसका उद्धार कठिन है। ब्रह्मा मौन थे। उन्होंने कहा, ये युग समाप्त होना ही था, परंतु नई सृष्टि के लिए कुछ बीज बचाना आवश्यक है। विष्णु बोले, समय आ गया है, कल्कि का अवतार पृथ्वी पर उतरने वाला है, परंतु पहले धरती को शुद्ध करना होगा। इधर पृथ्वी पर वह बालक अद्वैत बड़ा हो चुका था। उसकी आंखों में एक अलग तेज था, मानो किसी दैवी शक्ति का स्पर्श हो। वह अकेला गांव गांव घूमता, लोगों से कहता, अभी भी समय है, अपने पापों से तौबा करो, ईश्वर को पुकारो, नहीं तो ये धरती हमें छोड़ देगी। लोग उसका मजाक उड़ाते, कुछ उस पर पत्थर फेंकते, पर कुछ ऐसे भी थे जो उसकी बातों में विश्वास करने लगे। वे थोड़े थोड़े समूहों में भजन गाने लगे, भूल चुके नामों को फिर से याद करने लगे। राम, कृष्ण, शिव ... माँ दुर्गा। और उसी क्षण से वातावरण में थोड़ी सी दिव्यता लौटने लगी। लेकिन कलियुग का क्रोध अभी समाप्त नहीं हुआ था। युद्धों से बचे हुए लोग अब एक नई बीमारी से मरने लगे। ये रोग शरीर नहीं, आत्मा को खाता था। जो संक्रमित होता वो पागल हो जाता, हंसते हंसते मर जाता या खुद को आग लगा लेता। शहर वीरान हो गए। धरती पर अब केवल सन्नाटा था। पशु पक्षी भी लुप्त हो गए थे। अद्वैत अकेला था, पर उसके भीतर एक आवाज गूंज रही थी, तू ही वह बीज है जिससे नई सृष्टि जन्म लेगी। अभी भी कुछ राजवंश जीवित थे। वे भूमिगत महलों में छिपे हुए थे, जहां भोजन और जल का भंडार था। पर जब उनके सैनिक एक दूसरे को मारने लगे, राजा समझ गया अब धन भी मृत्यु से नहीं बचा सकता। उनके महलों में आग लग गई। राजकुमारों ने एक दूसरे को जहर दे दिया। सत्ता की भूख ने उन्हें भीतर से निगल लिया, और इस तरह राजसत्ता भी समाप्त हो गई। प्रकृति अब शांत नहीं थी। भूकंप से धरती की सतह बदलने लगी। नए द्वीप बने, पुराने डूब गए। नदियां नई राह बनाने लगी। 3 महीने लगातार वर्षा हुई, इतनी कि जो कुछ बचा था वह भी बह गया। फिर सूर्य कई सप्ताह तक नहीं उगा। धरती अंधकार में हो गई, पर उसी अंधकार के भीतर पृथ्वी का हृदय शुद्ध हो रहा था। जब मनुष्य का अंतिम समूह गंगा किनारे विलाप कर रहा था, तभी आकाश से एक दिव्य प्रकाश उतरा। वह एक ज्योति थी, स्वर्णिम, तेजस्वी और श्वेत। उस ज्योति से एक स्वर निकला, भय मत करो, यह अंत नहीं, आरंभ है। जो सच्चे हृदय से ईश्वर को पुकारेगा, वही अगले युग में जीवित रहेगा। अद्वैत उस ज्योति के सामने नतमस्तक हो गया। उसने पूछा, आप कौन है? ज्योति ने कहा, मैं विष्णु का दूत हूँ।
कल्कि का समय निकट है। अद्वैत ने अपने शेष साथियों को इकट्ठा किया। वह बोला, हम जो बचे हैं हमें ईश्वर का स्मरण करते हुए धरती की नई शुरुआत करनी होगी। ये प्रलय अंत नहीं, शुद्धि है। वे सब गंगा किनारे बैठ गए, भजन गाने लगे, रोने लगे और आकाश से गिरी हर बूंद को पवित्र समझकर पीने लगे। सप्ताहों बाद सूर्य ने फिर से अपना चेहरा दिखाया। उसका प्रकाश अब पहले जैसा नहीं था। वह स्वर्णिम और शीतल था। धरती की राख से हरे अंकुर फूटने लगे, वृक्षों की कोपलें फूटने लगी, पक्षियों की दूर से आती आवाजें सुनाई दी, मानो सृष्टि फिर से जन्म ले रही हो। स्वर्ग से एक वाणी आई, अभी यह पूर्ण अंत नहीं है, अभी अधर्म की जड़ें बची हुई हैं। उन्हें समाप्त करने के लिए स्वयं विष्णु का कल्कि अवतार अवतरित होगा। अद्वैत ने सिर झुकाया, हे प्रभु, मैं आपके मार्गदर्शन का पात्र बनूं। धरती ने अपने आंसू पोंछ लिए। आकाश नीला होने लगा, लेकिन उस शांति के नीचे एक तूफान पल रहा था। वह तूफान जो कल्कि अवतार के प्रकट होने से पहले अधर्म के अंतिम बीज को नष्ट करने वाला था।